हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हम आपका रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करते हैं। तो देखो, आज हम आपको जो 10th की केमिस्ट्री एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक चैप्टर चल रहा है, उसके अंतर्गत इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने दो नेम रिएक्शन बताया था। और जो दो नेम रिएक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन थे रिडक्शन रिएक्शन के अंतर्गत। एक था क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया और दूसरी थी ओल्फ किस्टनर अभिक्रिया, जिसमें आपने देखा था कि एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन किया जाता था तो कार्बोनिल समूह जो हुआ करता था वो सीधे आपका कन्वर्ट हो जाया किया करता था मेथिलीन ग्रुप में। और आज हम जो रिएक्शन आपको पढ़ाने वाले हैं इस लेक्चर्स के अंतर्गत, उसमें आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताएंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में फिर एल्डिहाइड और कीटोन की पहचान करने के लिए, परीक्षण करने के लिए दो परीक्षण इसमें किए जाते हैं। एक टालेन अभिकर्मक से होता है और एक फेलिंग विलयन से होता है, फेलिंग सॉल्यूशन और एक टॉलेन रिएजेंट से। तो ये लेक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप सब लोग चैनल्स पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। चलिए ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे लिखते हैं आज आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आपको मैंने जो उस दिन थोड़ा सा जब वो रिएक्शन आपको मैंने उस दिन बताया था ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए, तो एल्डिहाइड और कीटोन का जो आपके ऑक्सीकारक अभिकर्मक हुआ करते हैं, तो अगर आप इनका ऑक्सीकरण किया करते हो तो मैंने आपको पहले ही बताया था। एक चीज ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया आएगी तो एल्डिहाइड का हम अलग आपको बताएंगे और कीटोन का अलग बताएंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीकरण में तो एल्डिहाइड का पहले अब हम पढ़ेंगे। नंबर 1 ए लिख करके यहाँ पे आप चलिए, एल्डिहाइड का, क्योंकि दोनों का ऑक्सीकरण अलग अलग होता है। ऑक्सीकरण अभी तक जो रिएक्शन एक दोनों सेम करते थे, सेम ही रहता था दोनों का रिएक्शन, उसको सेम बताए थे, लेकिन अब अलग अलग। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में नंबर 1 आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। तो अगर हम एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण की बात करें, जैसे मैंने बताया था कि अगर एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हो, प्राथमिक एल्कोहल का, तो बनता क्या था, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का फिर ऑक्सीकरण कर देते थे तो आपको मिल क्या जाता था, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है, जान लीजिएगा। क्योंकि तुम एल्कोहल पढ़ोगे तो एल्डिहाइड में ले जा सकते हो, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जा सकते हो। और ये तो ऑक्सीकरण के लिए था ये रास्ता, और जब रिडक्शन के लिए आते हो तो इस रास्ते से आ सकते हो। इसलिए कह रहा हूँ ब्रह्मास्त्र टाइफाइड ये बहुत अस्त्र का काम कर रहा है आपके लिए। अब यहाँ पे ये किसके लिए चल रहा है, रिडक्शन के लिए, जो मैंने उस दिन आपको बताया था। तो कार्बोक्सिलिक का करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का करोगे तो कार्बोक्सिलिक। और एक नहीं, पता नहीं कितने रिएक्शन इससे उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान दिए होंगे अच्छी तरीके से। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर एल्डिहाइड का KMnO4 K2Cr2O7 जैसे ऑक्सीकारक अभिकर्मक है, अगर इनकी उपस्थिति में एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया जाता है तो आप हो कहाँ भी यहाँ, तो एल्डिहाइड जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड का ऑक्सीकारक अभिकर्मक जैसे KMnO4 K2Cr2O7 या Na2Cr2O7 की उपस्थिति में अगर ऑक्सीकरण किया जाता है तो एल्डिहाइड इज कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चीज इतना याद रखिए। और मैंने आपको बताया था कीटोन का सरलतापूर्वक ऑक्सीकरण नहीं होता है, और अगर कीटोन का ऑक्सीकरण किया भी जाता है तो वो फिर निम्न स्तर के एसिड में टूट जाता है। ये दोनों का आपका सही तरीके से रिएक्शन की मतलब है। तो पहले भी हम एल्डिहाइड का पढ़ेंगे, फिर कीटोन का। एल्डिहाइड का हमने क्या पढ़ लिया कि एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीकरण करोगे तो वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए ध्यान दीजिए, नीचे लिख रहा हूं, एल्डिहाइड का बहुत ही इजली जान लीजिए, सरलता
ऑक्सीकरण, एल्डिहाइड का बहुत ही सरलता पूर्वक ऑक्सीकरण हो जाता है, जो एल्डिहाइड का बहुत ही सरलता पूर्वक ऑक्सीकरण हो जाता है, जो तो इन्हें बताया क्या कि एल्डिहाइड का बहुत ही सरलता पूर्वक क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, जो ऑक्सीकारक अभिकर्मक, ऑक्सीकारक अभिकर्मक KMnO4 K2Cr2O7 या Na2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड, अब आप सोच लीजिए बनाने की विधि है ये। अगर आपसे कोई कहे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की कोई विधि लिखित लिख सकते हो। कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करता है, निर्माण करता है। वही एल्कोहल के ऑक्सीकरण का, उसमें एल्कोहल के ऑक्सीकरण में 2 स्टेप में जाता था रिएक्शन, एल्कोहल एल्डिहाइड में जाता था, फिर एल्डिहाइड जाता था एसिड में, और यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्ट एल्डिहाइड लेकर के किस में चला जाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आप इस रिएक्शन का अगर जनरल रिएक्शन लिखना चाहें तो RCHO, ये आपका क्या है, एल्डिहाइड है। RCHO किसका फार्मूला है, एल्डिहाइड का। और अगर इसका ऑक्सीकरण करोगे आप लोग किसकी उपस्थिति में, KMnO4 ही लपेट लीजिए आप बढ़िया तरीके से, KMnO4। तो एकदम सीधा सा है, H कहेगा तुम यार किनारे जाओ, और O कहेगा हमको बीच में आने दो, तो H किनारे गया, तो यहाँ पे हो गया R, फिर COOH, कोई इधर उधर की बात ही नहीं है। ये आपका एल्डिहाइड है, और यही जो आपका है ये है आपका मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी क्लासिफिकेशन पढ़ा जाता है। तो ये जो आपको बना, ये क्या बना आपका, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 टू गिव मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप एग्जाम्पल से तो बड़े आराम से यहाँ रख करके हल कर सकते हैं। एग्जाम्पल रखना तो आपको आता ही है। ये R का मान H रखोगे, R का मान क्या रखोगे, CH3, R का मान क्या रख सकते हो, C6H5। तो ये सब रिएक्शन है। अगर इन सभी रिएक्शन को आप विधिवत तरीके से समझे रहेंगे तब आपको कन्वर्जन पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो सेकेंड पेपर में जान लीजिएगा कि आपका क्या हुआ करता है, सेकेंड पेपर में जो आपको देखने को मिलेगा जान लीजिएगा, वहां पे फिर आपके लिए समस्या ही रहा किया करती है, क्योंकि सेकेंड पेपर में टोटल आपको रिएक्शन ही मिलना है। फर्स्ट पेपर में थ्योरी और सेकेंड पेपर में रिएक्शन। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल्स तो यही ले सकता था। नंबर 1, R का मान H रखो, HCHO और प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है आपका KMnO4, और ये आपका क्या है भैया, फॉर्मलडिहाइड। फॉर्मलडिहाइड ऑक्सीडाइज्ड होगा और यहाँ बन जाएगा HCOOH, जैसे H वैसे वहाँ पे भी। और ये जो आपको मिला है ये आपका क्या है, फॉर्मिक एसिड। अब आप दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। दूसरा अगर आप यहां रख देते हो CH3CHO, तो ये जो वैल्यू है ये किसकी है, एसिटल्डिहाइड की। किसकी वैल्यू है ये, एसिटल्डिहाइड की। और जैसे ही एसिटल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड होगा ये आपका KMnO4, और ये तुरंत बदल जाएगा आपका किसमें, CH3COOH। और जो ये COOH बना है यही आपका क्या है, एसिटिक एसिड। ये जान लीजिए। अगर कोई कहे एसिटल्डिहाइड से एसिटिक एसिड बनाइए तब लिख सकते हो। फॉर्मल्डिहाइड से कोई कहे फॉर्मिक अम्ल बनाइए तब भी ये रिएक्शन लिख सकते हो। अगला
अब एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लीजिए C6H5CHO। अब ये किसका फार्मूला है? बेंजल डिहाइड का। किसका फार्मूला है ये? बेंजल डिहाइड का। अब जब ये ऑक्सीकृत होगा बेंजल डिहाइड के, जो होगा किसकी उपस्थिति में? KMnO4 या K2Cr2O7। तो आप देख रहे हो बड़े आराम से H इधर जा रहा है, वो इधर आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा C6H5COOH। और ये जो फार्मूला है ये आपका क्या है? बेंजोइक एसिड। इसका फार्मूला है ये बेंजोइक एसिड का। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा क्या कि आप अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हो तो एल्डिहाइड का जो ऑक्सीकरण है वो बहुत ही सरलता पूर्वक हो जाता है, बहुत ही इजीली। और एल्डिहाइड जब ऑक्सीकृत होता है तो आपको मिलता क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ये जान लीजिएगा। तो आपको यहाँ पे मैंने बता दिया। इसके बाद अब आपको नीचे अगली बात बताने जा रहा हूँ, उस चीज को ध्यान दीजिए। अब एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के बाद अब हम आपको बताने जा रहे हैं कीटोन का ऑक्सीकरण। ऐसे लिखिए बस। तुम तो ठहर परदेसी, ओ तुम तो ठहर परदेसी, और साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहर परदेसी। कीटोन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो पहली चीज मैंने शुरू में ही बता दिया था कि कीटोन का ऑक्सीकरण सरलता पूर्वक नहीं किया जा सकता है। कीटोन्स आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड इजिली। और अगर आप इसके लिए माइल्ड कंडीशन, अगर विषम परिस्थितियां लगा देते हो कि बहुत ज्यादा हम ना चाहेंगे कि तुम ऑक्सीकृत हो, तो अगर कीटोन के लिए आप ज्यादा विषम परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं तो ये निम्न स्तर के एसिड में क्या हो जाता है? टूट जाता है। यही इसमें क्या किया जाता है? ध्यान दिया जाता है। तो इसका जब हम लिखा किया करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो कीटोन का प्रबल ऑक्सीकरण अभिकर्मक की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीकरण किया जाता है तो कीटोन का प्रबल ऑक्सीकारक, स्ट्रॉन्ग लगाएंगे इसमें, ऑक्सीकारक अभिकर्मक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर निम्न स्तर के ऑक्सीकरण करने पर निम्न स्तर के कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। कीटोन का प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर निम्न स्तर के कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है? मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे मैं एक कंपाउंड ले रहा हूं, जैसे कीटोन का जनरल फार्मूला सब लोग जानते हो, R, फिर इसके बाद मैंने यहां लिख दिया CH2, फिर डबल बॉन्ड CO, फिर यहां कर दिया CH2, फिर R, ताकि पता लगे कि निम्न स्तर के कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है आपका कीटोन। और जब इसका ऑक्सीकरण की जगह इसमें ऑक्सीजन भी अधिक लगाई जाती है। और अब ये जब टूटेगा ना
तो एकदम सीधी सी बात, ये टूटता है RCOOH, फिर RCH2 और फिर उसके बाद COOH। ये आपका कीटोन है और वो जो टूटे हुए हैं आपके, ये दो आपके क्या है, निम्न स्तर के कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब आप देख लीजिए इक्वेशन को, इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। एक एल्किल ग्रुप यहाँ है, यहीं से टूटा है, देख लीजिएगा ये जो बॉन्ड है यहीं से टूट गई है आपकी C1 और C2 से, बीच में से C1 और C2 का विदलन है। ये कौन सा है, पहला कार्बन एवं सेकेंड C1 एवं C2 के विदलन से ये बना हुआ है। बैलेंस ही देखिए, एक एल्किल ग्रुप, एक एल्किल ग्रुप, एक यहाँ पे है, एक यहाँ। ओके, चलिए कार्बन देखिए, 1 2 3, 1 2 3। चलिए आप हाइड्रोजन काउंट करो, 2 और 2 कितना, 4, 2 3 3 1 4, बची ऑक्सीजन 1 3 1 4, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4। तो ये रहा आपका किसका ऑक्सीकरण, कीटोन का ऑक्सीकरण। किसका ऑक्सीकरण, कीटोन का ऑक्सीकरण आपके सामने है। अब यहाँ पे आप R की वैल्यू रख दीजिए, एक मुद्दा रख दीजिए, तो आपको दो टाइप के एसिड मिल जाएंगे, आप जान लीजिएगा। तो कीटोन और एल्डिहाइड का मैंने क्या बता दिया, ऑक्सीकरण। अब मैं आपको एल्डिहाइड और कीटोन के परीक्षण की एक ऑक्सीकरण की विधि बता रहा हूं। उसके अंतर्गत आपको मिलेगा देखने के लिए टालेन अभिकर्मक के साथ और फिर फेहलिंग विलयन के साथ, और दो रिएक्शन है, ये परीक्षण भी है, जान लीजिएगा। तो मैं इन दोनों रिएक्शन की बात करूंगा और ये दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जब आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज पढ़ोगे तब भी वहां पर भी ये दोनों रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी। तो अब हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा टालेन अभिकर्मक के साथ। इरेज कीजिए इसको, टालेन अभिकर्मक के साथ। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, और चाहे तू माने चाहे ना माने, तू माने चाहे तू ना माने। दूसरी विधि महा इंपॉर्टेंट, टालेन अभिकर्मक के साथ, टॉलेन रीजेंट्स। थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इसको थोड़ा केयर करके समझिएगा। इस रिएक्शन को जानने के पहले मैं कुछ आपको बातें बता रहा हूं, उसको बहुत केयर करके सुने। लेक्चर आप जितना अच्छा माइंड होकर के सुनते हैं उतनी ही ज्यादा बातें आपको समझ में आती हैं। बाकी सब चीजें तो किताब में लिखी ही गई हैं, आप किताब में भी हेल्प में बुक की सहायता से आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो कुछ बातें ऑब्जर्व किया है, हमने देखा हुआ है, वो आपको सुनना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये मत सोचा करिए कि स्क्रीनशॉट लेकर के केवल नोट्स बना ले तो बहादुरी दिखा रहे हैं। नो, ऐसा नहीं करने का। अगर ऐसा करेंगे तो आप केवल एक नई कॉपी तैयार कर रहे हैं। तो आपको मैं बता रहा हूं, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान दीजिए, टॉलेन रीजेंट क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय टॉलेन रीजेंट? तो ये बताया जाता है कि सिल्वर नाइट्रेट एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय विलयन होता है, या सिल्वर नाइट्रेट एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन को ही टॉलेन रीजेंट कहते हैं। तो हम सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं तो सिल्वर अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, और वही सिल्वर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही क्या कहलाता है, टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है। और टॉलेन अभिकर्मक की उपस्थिति में अगर हम क्या किए जाते हैं, या टॉलेन अभिकर्मक के साथ हम जब परीक्षण किया करते हैं, किसका, एल्डिहाइड का। जैसे आपसे पूछा जाए कि प्रयोगशाला में आपसे कहा जाए एल्डिहाइड का परीक्षण आप बताइए, तो एल्डिहाइड का परीक्षण करने के लिए आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें एल्डिहाइड ले लीजिए, या मान लीजिए आपको दिया गया है कोई कंपाउंड कह रहा है इसमें, ये पता कीजिए एल्डिहाइड है कि नहीं है। तो आप जैसे ही उसमें टॉलेन रीजेंट्स डालेंगे, तुरंत क्या हुआ करता है आपको बता दे रहे हैं, वो सिल्वर का अवच्छेद दे देता है। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, और ऐसे लगेगा कि उस पूरी टेस्ट ट्यूब के अंदर, जैसे ये आपका, जैसे मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है और इसमें आपने क्या कर रखा है, कंपाउंड ले रखा था, और उसमें जैसे ही ये आपका मान लीजिए कोई आपको
कंपाउंड दिया गया था, ये कहा गया इसमें पहचान कीजिए कि एल्डिहाइड है कि नहीं। और आपने क्या किया, इसमें बाहर से जैसे ही टॉलेन अभिकर्मक को एंट्री किया, तुरंत जैसे इसकी अभिक्रिया होगी तो कार्बोक्सिलेट आयन तो बनेगा ही, इसके कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है तो एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ही। लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ करता है, यहाँ पे सिल्वर मिरर, सिल्वर दर्पण क्या हुआ करता है, एक प्रेसिपिटेट या अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। और पूरे ये टेस्ट ट्यूब जान लीजिए, जैसे मिरर आपका सिल्वर नहीं होता है, सिल्वर कलर। कभी आप लोगों ने जब से कोई दरवाजे खिड़की जब पेंट किए जाते हैं, देखिए उस पर सिल्वर कलर एक आता है, उससे जो पेंट किया जाता है तो एकदम आप कहते हो कि सिल्वर कलर है, बाइक वगैरह भी आती है तो वैसे ही ये हो जाता है। अगर वो सिल्वर कलर हुआ नहीं टॉलेन रीजेंट के साथ तो आप जान लीजिएगा कि वो आपका क्या हुआ करता है, एल्डिहाइड है। और फेलिक सोल्यूशन अगर डाला जाता है ना, अभी उसको आगे ही बताएंगे लेकिन अब लगे हाथ, अगर फेलिक सोल्यूशन डाला जाता है तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड ऐसा हो जाएगा जैसे खून होता है, एकदम रेडिश कलर का, लाल रंग का, जैसे ब्लड होता है तुम्हारा अगर खून निकाल लिया जाता है। जैसे कुछ लोग एक्टिंग वगैरह करते हैं, देखिए जब उसमें दिखाया जाता है खून निकल रहा है तो एकदम बनाया जो जाता है सिंथेटिक मटेरियल, वैसे ही से लगेगा कि जैसे ब्लड, तब ही एल्डिहाइड होता है। तो अगर एल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है तो सिल्वर का अवक्षेप देता है, और अगर फेलिक सोल्यूशन के साथ अभिक्रिया करता है तो लाल रंग का अवक्षेप देता है। और आप जब कोई चीज़ बता दे रहा है कि जो ये आपका कीटोन होता है ये टॉलेन रीजेंट से भी और फेलिक सोल्यूशन से भी, और एक होता है बेंडिक्ट सोल्यूशन, इन सबसे क्रिया नहीं करता है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो रिएक्शन आएगा कीटोन का। ये पूरा निचोड़ आपको बता दिया, पूरा रिएक्शन जो मैं बताने वाला हूँ उसका पूरा मैंने कंक्लूजन आपको बता दिया, पूरा का पूरा कंक्लूजन। एल्डिहाइड है अगर वो इसमें, तो अगर टॉलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया करेगा तो सिल्वर का अवक्षेप देगा, और कीटोन जो होता है वो टॉलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया नहीं करता है। फेलिक सोल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट या जो क्यूप्रस ऑक्साइड का जलीय विलयन होता है उसी को हम लोग कॉपर सल्फेट का, दो होते हैं फेलिक विलयन, एक ए होता है एक दो होता है, तो जो क्यूप्रस ऑक्साइड या क्यूपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन फेलिक सोल्यूशन कहलाता है। और वो अगर अभिक्रिया करता है तो अगर एल्डिहाइड है तो पूरा लाल रंग का अवक्षेप देगा, लाल एवं भूरे रंग का, और जो फेलिक विलयन होता है वो कीटोन से भी अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये एल्डिहाइड का परीक्षण है, इस विधि द्वारा एल्डिहाइड एवं कीटोन का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जा सकता है। टॉलेन अभिकर्मक और फेलिक विलयंस द्वारा एल्डिहाइड एवं कीटोन का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। तो चलिए रिएक्शन लिखिए। टॉलेन अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण, बातें एकदम जब क्लियर हो जाती हैं तो लिखने में कोई दिक्कत होती नहीं है। तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, और चाहे तू माने। अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण, सिल्वर नाइट्रेट एवं अमोनियामय विलयन को क्या कहते हैं बताओ, विलयन को टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं, को टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं। अब चलिए इतनी चीज तो समझ में आई। अगर आपसे कोई पूछे टॉलेन रीजेंट्स क्या है तो आप उसको जवाब दीजिए, सिल्वर नाइट्रेट एवं जो अमोनियामय क्या हुआ करता है आपका विलयन होता है उसी को ही, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन होता है उसी को हम लोग टॉलेन रीजेंट्स कहते हैं। देखिए कैसे बनाया जाता है, ये तो रिएक्शन में काम में नहीं आएगा, केवल मेन आएगा NH3 AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट है, और प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। टॉलेन रीजेंट का निर्माण कैसे किया जाता है ये समझा रहा हूं यहाँ पे। तो ये है आपका
सिल्वर नाइट्रेट, और ये है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, अब जब ये रिएक्शन होता है तो इसी में से केवल एक H हटता है, एक H यहां का और एक NO3 प्लस बाहर हो जाता है NO3 नाइट्रिकम, यहां से एक H निकलता है और यहां से NO3। ध्यान दीजिए, तो जब यहां से NO3 निकला, यहां से H निकला, तो NO3 बाहर हो गया और जो बचा वही टॉलरेंट रीजेंट्स है। अब बचा क्या है देखिए, सिल्वर की वैलेंसी Ag, चलिए NH3 ऐसे लिख दीजिए और फिर यहां OH माइनस। अब जो ये AgNH3OH, देखो मैंने लिखा था सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम एविलियन, तो ये जो आपका कहलाया किया करता है, इसी को ही हम लोग क्या कहा करते हैं, टॉलेन। अभी मैंने रिएक्शन की शुरुआत नहीं किया बाबू, अभी मैंने केवल टॉलेन रीजेंट्स क्या होता है उसकी चर्चा कर रहे हैं केवल, बस। सिल्वर नाइट्रेट एवं अमोनियम में विलयन को ही टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से की जाती है, तो आपको ये जो प्राप्त हुआ सॉल्यूशन, यही क्या कहलाता है, आपका सिल्वर अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये टॉलेन रीजेंट्स है। और अब इसी टॉलेन रीजेंट्स की अभिक्रिया अगर हम एल्डिहाइड से किया करते हैं, तो एल्डिहाइड की अभिक्रिया टॉलेन अभिकर्मक के साथ करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं सिल्वर दर्पण प्राप्त होता है। मतलब टॉलेन रीजेंट जो होता है वो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलेट आयन या कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत कर देता है तथा सिल्वर का मिरर मतलब दर्पण या अवक्षेप प्राप्त होता है। चलिए नीचे देखिए, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण टॉलेन अभिकर्मक के साथ करने पर, टॉलेन अभिकर्मक के साथ करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड, किताबों में केवल कार्बोक्सिलेट आयन दिया गया है, कार्बोक्सिलेट आयन या कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एवं सिल्वर दर्पण मिरर जिसको कहते हैं का अवक्षेप प्राप्त होता है। और इस विधि द्वारा एल्डिहाइड का परीक्षण भी किया जा सकता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। अब आप रिएक्शन लिखने का प्रयास कीजिए, बड़ा अच्छा है। RCHO एल्डिहाइड है, टॉलेन रीजेंट्स लीजिए, AgNH3, फिर यहाँ OH माइनस चार्ज, और फिर अब चलिए देखिए, अब रिएक्शन की आप लोग आत्मा में घुसने का प्रयास कीजिएगा। तो जो यहां पे बना किया करता है, पहली चीज तो ये एल्डिहाइड है आपका, यही केवल एक रिएक्शन समझिए बस। ये कन्वर्ट हो जाता है RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये कन्वर्ट हो जाता है आपके किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलेट आयन, किताबों में केवल RCOOH दिया गया। और यहां पे सिल्वर का प्रेसिपिटेट ये 2Ag, यही है सिल्वर अवक्षेप, और प्लस H2O और प्लस अमोनिया भी निकलती है। बैलेंस थोड़ा सा है, कर लीजिएगा आपको 2NH3, अब 2Ag के होते हैं 2Ag कर दीजिए बस। तो जो आपको ये मिला है, ये क्या मिला आपको बताइए, सिल्वर दर्पण, और फिर क्या हुआ करता है आपको जो मैंने बता दिया कि यहाँ पे आपको क्या मिला किया करता है कि इस तरीके से आप यहाँ पे देख लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या हुआ करता है सिल्वर दर्पण, और ये आपका जल है,
ये तो अमोनिया है। कुछ किताबों में सेक्शन को बहुत सरल किया गया है, लेकिन एनसीईआरटी चल रही है, एनसीईआरटी पकड़िए। बैलेंस देख लीजिए, एक एल्किल ग्रुप एक एल्किल ग्रुप, ऑक्सीजन एक, और यहाँ दो है ना, 2 1 3, उधर देखिए 2 ऑक्सीजन 2 1 3 ऑक्सीजन, 2 चांदी है ये। बचा क्या? हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 3 दूना 6 और 6 और 2 8, 8 1 9, 2 तिहाई 6, 6 2 8, 8 1 9 बराबर होगा भैया। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे अगला, ये तो मेन रिएक्शन है। अब अगर आप चाहें तो इसका ऑक्सीकरण और एग्जाम्पल ले लीजिए, एक आध एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ। जैसे एक आध एग्जाम्पल में आप सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ले सकते हो एसिटिक एसिड, एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड का उतना टाइम रिजल्ट से अभिक्रिया नहीं होती है, तो अगर आप इसका ऑक्सीकरण कीजिए, आर की वैल्यू CH3 फॉर एग्जाम्पल्स CH3 CHO, ये किसका फॉर्मूला है? एसिटल्डिहाइड का, और प्लस चलिए ले आइए पूरा वही 2AgNH3 और यहाँ पे OH, ये है टॉलेन रीजेंट्स। एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूं, नहीं तो आप मेन वही था। बस इतना याद रखना कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण अगर टॉलेन अभिकर्मक के साथ करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा और सिल्वर का अवच्छेद, यही एल्डिहाइड की पहचान है। चलिए CH3COOH, एसिड में तो जाएगा ही एल्डिहाइड, 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन का बनेगा ही, एसिटिक एसिड और प्लस 2 मॉलिक्यूल ये, तो 2Ag और प्रेसिपिटेट का चिन्ह ऐसे होता है, और प्लस H2O और प्लस 2NH3, तो ये आपका क्या है? सिल्वर मिडल आपको प्राप्त होता है। ये आपके टॉलेन रीजेंट से क्रिया। तो आपको समझ में आया? एल्डिहाइड का अगर हम टॉलेन रीजेंट की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, और सिल्वर का क्या होता है? प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। और अगला कीटोन की अभिक्रिया टॉलेन अभिकर्मक के साथ, तो यहां पे ही लिख दो कीटोन की अभिक्रिया टॉलेन अभिकर्मक के साथ, कीटोन की अभिक्रिया टॉलेन अभिकर्मक के साथ। तो एक चीज मैंने अभी बताया भी था, फिर से बता दे रहा हूं कि कीटोन का टॉलेन अभिकर्मक पर कीटोन का या कीटोन की टॉलेन अभिकर्मक से कोई अभिक्रिया नहीं होती है, नो रिएक्शन। ना तो पहली समझ, कीटोन का फॉर्मूला RC≡OR। अब ये हो गया आपका कीटोन प्लस 2AgNH3, फिर ब्रैकेट में OH यहाँ पे, ये आपका है टॉलेन रीजेंट्स, टॉलेन अभिकर्मक, और चेंजेस यहाँ आगे लिख दीजिएगा नो रिएक्शन। बच्चे कितना खुश होते हैं कि अगर ऐसा आ जाए और कह दिया जाए नो रिएक्शन। आपसे जब एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस पूछेगा, अंतर, तब भी आप वहां पे इस रिएक्शन को क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। आपको जब कहेगा एल्डिहाइड और कीटोन में क्या कीजिए? डिफरेंस कीजिए, तो भी आप वहां पे इस रिएक्शन को बता सकते हो कि एल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करता है, और जबकि कीटोन जो होता है वो टॉलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये आपके रिएक्शन थे, जान लीजिएगा।
और अब इसके बाद अगला जो रिएक्शन आने वाला है वो रिएक्शन है आपका फेलिंग सॉल्यूशन से, फेलिंग विलयन से। तो यहाँ पे इसको इरेज करना ही पड़ेगा भाई जी, तो इरेज कीजिए। ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते, तेरी आँखों में है ये सनम मेरे गीत पिघलती, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते, तेरी बाहों में अचानक मेरे जिस्म पिघल के। फेलिंग विलयन द्वारा ऑक्सीकरण। दूसरा क्या, तीसरा ऑक्सीकरण रिएक्शन है फेलिंग अधकर्मक या फेलिंग विलयन द्वारा ऑक्सीकरण। पहली चीज तो जैसे उसमें मैंने बताया था कि टाइम अभिकर्मक क्या होता है, वैसे हम सबसे पहले जानेंगे फेलिंग विलयन क्या है। तो कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है उसी को हम लोग फेलिंग विलयन कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट की अपक्रिया जब हम जलीय विलयन से करा देते हैं तो आपको उसका जो प्राप्त सॉल्यूशन होगा उसी को फेलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। और एल्डिहाइड का अगर हम फेलिंग विलयन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया करते हैं तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, किंतु एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजल्डिहाइड होता है वो फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया नहीं देता है। और अगली चीज तो बताया ही था कि कीटोन जो हुआ करते हैं ये भी फेलिंग विलयन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। और अगर इसको मैंने चेक करने के लिए कहा था तो पहले आप लिख लीजिए एक टॉपिक ऐसे, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन फेलिंग सॉल्यूशन कहलाता है, विलयन कहलाता है। आप सुनिए, आपने टेस्ट ट्यूब फिर लिए, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भर लिए, मैंने जैसे उसको बताया परीक्षण करने के लिए, और इसमें अब आप फेलिंग सॉल्यूशन डालिए अभिकर्मक को, और जैसे डालेंगे पूरा ये जो सॉल्यूशन होता है वो रेड कलर का, लाल एवं भूरे रंग का क्या होता है वो अच्छे, जैसे खून जैसे लाल रंग का हो जाता है, तब भी वो क्या हुआ करता है, एल्डिहाइड हुआ करता है। तो यहाँ पे अब हम लिखने वाले हैं एल्डिहाइड को फेलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड एवं लाल भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। एल्डिहाइड को फेलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। RCHO CuOH का होल ट्वाइस, ये है आपका एल्डिहाइड, ये है फेलिंग विलयन। अब पहली चीज तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा, ऑक्सीकरण है ना ये,
तो RC OH आपको तो एक मिलना ही मिलना है, शेर सी बात है। कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा आपको मिलता है Cu2O, यही है क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप, और प्लस H2। ये जो आपको Cu2O प्राप्त हुआ है ये लाल अवक्षेप क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट है ये। तो इस तरीके से जो ये Cu2O प्राप्त हुआ है यही आपका क्या होता है, रेड प्रेसिपिटेट, एकदम खून जैसा लाल रेड प्रेसिपिटेट। अब यहीं पे आप R की वैल्यू CH3CHO रख दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एसिटल डिहाइड और प्लस 2CuOH का होल ट्वाइस फैलिक सोल्यूशन। तो यहां हो जाएगा CH3COOH और प्लस Cu2O और प्लस 2H2O, और ये जो है आपको क्या मिला है, ये एसिटिक एसिड, और ये आपको रेड प्रेसिपिटेट, लाल भूरा। अब अगला इसी के नीचे रिएक्शन होगा कीटोन का ऑक्सीकरण, या चाहे पहले नीचे मैंने जैसे बताया ही था कि एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजीन जो होता है वह फेलिक विलयन के साथ अभिक्रिया नहीं देता है। चाहे इसको पहले लिख दिया करिए, एक एक कोई चीज माइन्यूट जितनी भी चीजें हैं सब पूरा आपको बिना बताए छोड़ूंगा, नहीं जान लीजिए। तो नीचे आप क्या लिख सकते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिक विलयन से या फेलिक विलयन के साथ अभिक्रिया नहीं देता है। हो गया खत्म ये भी। अब कीटोन का फेलिक विलयन के साथ अभिक्रिया, तो नीचे कीटोन फेलिक विलयन के साथ अभिक्रिया नहीं देती है, अर्थात RC++OR ये कीटोन हो गया आपका, और प्लस CuOH का होल ट्वाइस, ये फेलिक सोल्यूशन हो गया, और आगे लिख दीजिएगा नो रिएक्शन। तो जो मैंने शुरू में आपको पूरे रिएक्शन के सारांश को मैंने बताया था वही पूरी चीजें मैंने क्या किया इस लेक्चर में आपको बता दिया कि अगर टॉलिन अभिकर्मक एल्डिहाइड से अभिक्रिया करेगा तो सिल्वर अवक्षेप बनाएगा, और फिर बताया कीटोन टॉलिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। फिर फेलिक विलयन को मैंने बताया कि फेलिक विलयन टॉलिन उसके एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लाल भूरा अवक्षेप बताता है, और जो कीटोन होता है वो टॉलर एजेंट के साथ अभिक्रिया नहीं देता है या फेलिक विलयन के साथ अभिक्रिया नहीं देता है। नीचे एक स्टार बनाकर लिख देंगे। एल्डिहाइड एवं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नए एग्जाम में कभी कभी आया तो एल्डिहाइड और कीटोन के परीक्षण का कोई समीकरण दीजिए, तो यही आपको लिखना रहता है। एल्डिहाइड एवं कीटोन के परीक्षण
के लिए टॉलन अभिकर्मक, ये परीक्षण का रिएक्शन है, जान लीजिए, अभिकर्मक फेलिंग विलयन या परीक्षण द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, टोटली मैंने क्या बता दिया आपको, एल्डिहाइड और कीटोन का पहले ऑक्सीकरण बताया नॉर्मल, और फिर उसके बाद मैंने टॉलन अभिकर्मक के साथ बताया, और फिर किसके साथ बताया मैंने आपको, फेलिंग विलयन के साथ बताया। तो आज का हम लेक्चर यहाँ पे ही क्लोज करते हैं, और अब आगे वाले जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें कैनिजारो क्रिया, क्रॉस कैनिजारो क्रिया, एल्डोल संघनन, कीटोल संघनन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आंसर उठा करके देख लीजिएगा, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैंने पहले ही कहा था कि इसमें रिएक्शन नहीं, रिएक्शन की एक था आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप सभी लोग चैनल्स पर नए हैं तो आनंद कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर बहुत अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।